हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ जो है मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ और ये सुबह सुबह का ब्लॉग है। और इस ब्लॉग में मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए तैयारी कर ली है और ये स्नान करके बैठ चुके हैं क्योंकि आज है हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन। तो यहाँ पे मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है। और यहाँ देखिए ये बैठे हमारे गणपति भगवान, तो इनकी भी यहाँ तैयारी कर ली है पूजा की। हस्बैंड जी गए हुए हैं भोग के लिए, इनके लड्डू लेने के लिए जो हमने भोग में रखने थे। तो हस्बैंड लाए हैं लड्डू और ये इनको मैं सजा रही हूँ ताकि इनका मैं भोग लगा सकूँ। सारे डब्बे मैं खोल लूँगी यहाँ पर ताकि सभी डब्बों में से मैं इनको भोग लगाऊँ। और ये बताना दिल तो करता है बहुत के बहुत से लंगर लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन जितनी पहुँच उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो भगवान वैसे भी हमारी श्रद्धा देखते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फूल वगैरह रंग सब कुछ यहाँ पे लगा लिया है, किसी भी तरीके की हमारे को पूजा करते हुए दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं जो है मैंने यहाँ पे ना मोदक मंगाया था, तो मोदक मेरे रह गया था, वो मैं रख दूँगी अपने गणपति बप्पा के लिए भी और अपने लड्डू गोपाल के लिए भी। ये इनको बहुत प्रिय है। यहाँ मैं इनके साथ साथ जो है मैं पानी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि पानी के रास्ते से ही अपनी मैया के पास, अपनी माता के पास जाते हैं, पार्वती माता के पास। तो यहाँ मैं गंगा जल, फूल, गुलाब जल, पत्ते और यहाँ पे कुछ रंग जो है वो मैं चावल वो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे जो हमारा पानी ये तैयार हो चुका है इनके विसर्जन के लिए। फिर मैं यहाँ पे जोत को प्रज्वलित कर लूँगी और यहाँ पर मैं गंगा जल और गुलाब जल से इनको छिट्टे दे के सभी को भाव रूप से स्नान कराया। जो भी भगवान मेरे नहाए नहीं थे उनको भी मैंने स्नान करवाया। और यहाँ पे जैसे गणपति भगवान की मूर्ति को हम नहला नहीं सकते, तो भाव रूप से हमने इनको नहलाने के बाद करी इनकी आरती। बहुत ही प्रेम प्यार से हमने सभी ने मिलकर करी आरती। बहुत दिल करता है कि बहुत अच्छे खुले मन से इनके लंगर लगाऊं, भंडारे भगवान इतने भर दे कि हम लोग अच्छे खुले उससे करें, लेकिन वही अपने अपने पहुँच के हिसाब से हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा होगी तो मैं ज़रूर आगे भंडारे ज़रूर करूँगी। पर इसी प्रकार से हमने बहुत ही खुले मन से हमने आरती करी इनकी और फिर करें अपने लड्डू गोपाल की आरती। यहाँ पे हम चारों ने मिलकर करी आरती। बहुत ही प्रेम से हम लोग आरती करते हैं और गणपति भगवान के इनके हमने जयकारे लगाए क्योंकि इनको इसी भाव से मनाया जाता है, कुछ किया जाता है। तो यहाँ पे आरती करने के बाद देखिए हमारे ये बैठे हैं लड्डू गोपाल। तो बड़ा ही मन ना भावुक सा हो जाता है इस टाइम पे क्योंकि इतने टाइम से हमने इनकी पूजा कर रहे थे और एक दिन ऐसा आता है कि इनको जाना पड़ता है, विसर्जन करना पड़ता है। तो ठीक है, ये भी एक रीत है, ये हमने करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने भोग ये रखा था, इसका मैं भोग लगा देती हूँ और जो लड्डू थे इन सभी का मैं भोग लगा दूँगी ताकि ये भोग मैं आगे प्रसाद रूप में मैं सभी को बांट सकूँ। और ये लगाने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो उनको भोग था वो हमने लगा दिया। और ये रंग है, इससे हम खेल रहे हैं, इनको रंग लगा रहे हैं ताकि जो रंग इनके लगा रहे हैं हमारी ज़िंदगी में भी बप्पा जो हैं जाते हुए सभी की ज़िंदगी में ऐसे ही रंग भर जाएं ताकि किसी भी तरह का दुख ना हो, दुख पीड़ा जो भी हो वो सब ख़त्म करके जाएं। और अपने करके हम सब ने बप्पा को रंग लगाया, फूल चढ़ाए और भोग तो मैं पहले ही लगा चुकी थी। तो आरती करने के बाद ही इनको विसर्जन किया जाता है। तो हमने सुबह की आरती करने के बाद इनको भोग लगाने के बाद ही विसर्जन करा इनका। और ऐसे ही करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए जैसे कि कोई आपके घर से जा रहा है तो बहुत ही प्रेम प्यार से इनका विसर्जन करना चाहिए, इनको विदा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सभी को रंग लगाया, अपने लड्डू गोपाल को मैं इनको पीछे नहीं छोड़ती हूँ, हर चीज़ में इनको भी भाग करती हूँ, सभी भगवानों को कलर लगाया है ताकि कोई भी भूल चूक हो तो हमने माफ़ी मांग ली। अगर पूजा में हमारे से किसी भी तरीके की भूल होगी हो तो यहाँ पे आ गया टाइम विसर्जन करने का। तो सबसे पहले हम इनको अपने पूरे घर में घुमाएंगे और यहाँ मेरे बेटा इनको गोद में लेके इनको पूरे घर में मैं विसर्जन होने से पहले पूरे घर में इनकी दृष्टि हम पड़वा देते हैं ताकि किसी भी तरह की बुरी कोई भी चीज़ अगर घर में हो तो वो सब नष्ट हो जाए। और सारे घर में ऐसे ही हमने इनको घुमाना चाहिए। इनको विसर्जन करने से पहले इनकी पूरे घर में घूम लेते हैं, उनकी दृष्टि हमारे घर में अच्छी दृष्टि छूट जाती है और जो बुरी चीज़ें सभी इनके साथ चली जाती हैं। तो यहाँ पे इनको घुमाने के बाद हम ले आए हैं, इनके विसर्जन का टाइम आ चुका है तो मन बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है सभी का। तो यहाँ पे है ये टाइम आ चुका है इनका विसर्जन करने का। तो यहाँ पे हमने पानी जो तैयार कर रखा था ये कर देंगे। उनको साथ साथ विदा करने के लिए हमारे को यहाँ पे 3 डुबकी लगानी होती है। पहले 2 डुबकी लगाते हैं और तीसरी डुबकी में इनको अंदर ही छोड़ देते हैं। और गणपति बप्पा के हमने नारे लगाए, खूब नारे लगाए, ढोल बाजे इनके गाने बज रहे थे।
तो यहाँ से इस तरह से हमने विसर्जन किया। ये पानी मैंने ज़्यादा इसलिए डाला, कई बार पानी ना ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है पानी। तो यहाँ जो हम पानी इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे से विसर्जन इनका हो जाए। और ये इको फ्रेंडली हैं, मिट्टी के हैं, तो इससे हमारी जो पृथ्वी है वो भी हमारी साफ़ रहती है, किसी तरह का उनको मतलब दोष नहीं लगता और हमारी पूजा में किसी तरह का विघ्न नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये जो फूल वगैरह सभी को हम इकट्ठा कर कर जो भी ये मिट्टी होगी हम पौधों में डाल देंगे और जो पानी है ये भी हम पौधों में डाल देंगे। तो ये जो कलर वगैरह हैं, फूल वगैरह, ये सब हमने इनके साथ ही भेज और इनको ढक के रख दिया। ये एक ही दिन में हो जाएंगे क्योंकि इको फ्रेंडली है, मिट्टी के हैं इसलिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से घर पर करी अपनी गणपति बप्पा का विसर्जन। तो यहाँ पे बैठे हैं, इनको याद कर रहे हैं हम। तो आप लोग भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से घर पर करें। ये ना कि मूर्तियों को लाकर आप ऊपर से फेंक रहे हैं भगवान की, इससे सही बता रही हूँ पूजा नहीं लगती, इससे पाप लगता है। तो आप लोग पाप के भागीदारी ना बने, अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखें। तो यही हमारी मनोकामना है, सभी खुश रहें, मंगलमय रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।